वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। ले आए हूँ आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी जिसका नाम है स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल। ये एक यूनिक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है जिसमें हम लोग काम करेंगे ना तो आप देखेंगे कि बहुत लो रिस्क है, बहुत ही लो रिस्क है और हाई रिवार्ड है। बहुत ही लो कैपिटल मिलेगा और हाई रिवार्ड मिलेगा और बहुत कम लॉस के साथ आपको हाई प्रॉफिट होने की चांसेस है। आपको बड़े बड़े मार्केट में जितने भी बड़े बड़े मूव आएंगे ना उसमें आप देखेंगे ना उसको आप पकड़ सकते हैं और जीरो टू हीरो भी हो सकते हैं। आपको पता है जीरो टू हीरो हो सकते हैं इसमें। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहां पर आपके विन के चांसेस बहुत अधिक है, लॉस के चांसेस बहुत कम है। तो आरओआई भी इसका बहुत बेहतर है और इसमें आपको कोई भी चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ चार्ट, कोई चार्ट रेटिंग नहीं, कोई मूविंग एवरेजेस नहीं, कुछ भी नहीं, कोई इंडिकेटर्स नहीं लगाना है। आपका चार्ट आपका प्राइस बताएगा। आपको टोटली काम करना है प्राइस सेक्शन पर। प्राइस सेक्शन डिपेंड सेट स्ट्रेटजी है। आप लोग देखेंगे बाइंग की कैपेसिटी को हम लोग समझने वाले हैं, वो भी कहाँ पर, स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल में। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंस वीडियो होने वाला है आपके ऑप्शन की जर्नी के लिए। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो लॉजिकल क्या है, आप सभी को पता है कि हम लोग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल में क्या करते हैं। स्ट्रैंगल में हम लोग एटीएम के कॉल पुट को सेल करते हैं, राइट। एटीएम के कॉल पुट को सेल कर देते हैं और हम लोग उसके जो ब्रेक इवन्स होते हैं उसको हम लोग बाई करते हैं, ब्रेक इवन को बाई करते हैं। तो और वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैडल में क्या करते हैं, स्ट्रैडल में हम लोग एटीएम से फार ओटीएम 100 पॉइंट, कोई 200 पॉइंट, कोई 50 पॉइंट भी ओटीएम में जाकर हम लोग कॉल पुट को सेल करते हैं और वहां से जो उसके ब्रेक इवन होते हैं उसको हम लोग बाई करते हैं। ये मैं आपको बेसिक सी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, वैसे ही बता दिया मैं स्ट्रैटेजी क्या है। मैं बात करूँगा स्ट्रैटेजी का, मैं बात करूँगा उसके यूनिक एडजस्टमेंट का, मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, थोड़ा सा अगर ब्रेन लगा देंगे तो कैसे हमारा जो ये स्ट्रैडल हो या फिर स्ट्रैंगल हो, दोनों में लॉस की जगह पर प्रॉफिट होगा। आप सभी को पता है कि स्ट्रैंगल में मार्केट अगर रेंज में रहेगा तो हमें बेनिफिट मिलेगा। मार्केट कोई भी बड़ा मूव ऊपर या नीचे की तरफ करता है तो वहाँ में बड़े बड़े लॉसेस होने की संभावना है। बट मैं आज आपको दिखाऊंगा कि नहीं, अगर मार्केट में कोई भी ऐसा स्पाइक या कोई भी ऐसा न्यूज़ या कोई भी ऐसा कुछ भी सीन क्रिएट होता है, कोई भी ब्लैक इवेंट अगर सिनेरियो क्रिएट होता है, वहाँ पर आपको कैसे आपका प्राइस सेक्शन आपको बताएगा कि नहीं यहाँ पर आपको रुक जाना है, यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना है, सब कुछ बताएगा प्राइस सेक्शन, सब कुछ बताएगा आपका प्रीमियम। तो चलिए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। इस चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम लोग इसमें करने के वाले हैं, नंबर 1 स्टेप, कोई भी स्ट्रैंगल स्ट्रैडल हम क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद आफ्टर क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर ये देखेंगे जो बाइंग हेजेज है ना, जो ब्रेक इवन है हमारा, जो ब्रेक इवन है बाइंग, वो जो बाइंग लेग्स है वो जितना भी प्राइस का होगा, सपोज जो बाइंग लेग्स अगर 50 रुपीज़ प्राइस का होगा तो हम लोग यहाँ पर उसके 75% टू 90%, यानी अगर हम लोग प्राइस में कैलकुलेशन करें तो 50 का 75% हो जाता है कितना, 75, और उसका 90% कितना होगा, लगभग 90 रुपीज़। तो 75 से लेकर 90 रुपीज़ के प्राइस पर आते ही हम लोग को हेजेस को जो बाइंग किया जाता है ब्रेक इवन को, उसको हम लोग सिंगल लॉट को हम लोग को क्या करना है, डबल कर देना है। बस सिंगल लॉट को डबल करना है, बस यही करना है। तो हमारा ये जो ब्रेक इवन का जो बाइंग है ना वो प्राइस सेक्शन की तरह काम करेगा। और कैसे काम करेगा मैं विथ एग्जांपल बताऊंगा तो आपको बेटर क्रिएटिव फील होगा। तो दोस्तों यही करना है, कुछ नहीं करना है, चाहे वो स्ट्रैंगल हो या स्ट्रैडल हो। जो ब्रेक इवन बाई करते हैं उसके लेग्स को हमें इंक्रीज करना है। जो भी टेस्टेड साइड लेग होगा ना, जहाँ पर मार्केट मूव करता रहेगा, कॉल की तरफ मूव करेगा तो कॉल की तरफ में स्पाइक आएगा, तो टेस्टेड साइड लेग्स को हमें एडजस्ट करना है। तो मैं इसको एग्जांपल में दिखाऊंगा, आपको स्टॉक मार्केट में ले चलता हूँ जहाँ मैं एक एक पोजीशन को क्रिएट करूँगा विथ एग्जांपल और दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम लोग बड़े मूव में भी प्रॉफिट ले सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ। ये मैंने निफ्टी का चार्ट डेली बेसिस पर खोल कर रखा है। वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। मैं वीडियो को बहुत फास्ट बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को टाइम को किल ना करूँ, मैं बात काम का करूँ, इसलिए मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं करूँगा, काम की बात करूँगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, बस ये रिक्वेस्ट है और ध्यान से चीज़ों को देखेंगे। देखिए डे वाइज चार्ट लगा हुआ है निफ्टी का, गौर से देखिए। ये डे वाइज चार्ट है, लगभग फरवरी यहाँ से जनवरी 2024 से लेकर बड़े बड़े मूव्स आए हैं मार्केट में, कई बड़े मूव। मैं सभी की नहीं बात करूँगा, आप सभी को पता है कि स्ट्रैंगल या फिर स्ट्रैडल में मार्केट अगर रेंज में रहेगा, 100-150 पॉइंट मूव करेगा तो कुछ भी नहीं, आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो हम लोग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल क्रिएट करते हैं, मॉर्निंग में 9:30 में क्रिएट करने वाले हैं और वहाँ पर हम लोग को कुछ भी नहीं करना है,
जब तक हमारे पोजीशन में हमारा प्रॉफिट चलता रहेगा, हमें कुछ नहीं करना, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। जैसे लॉसेस होगा या फिर हमारा जो बाइंग लेग इंक्रीज होगा वहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करना है। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, देखिए गौर से देखिए, ये 26/4 का डेटा है जहाँ मार्केट ने 200 पॉइंट 22,620 पर ओपन हुआ था और नीचे देखेंगे 22,419 पर क्लोज हुआ, लगभग 200 पॉइंट का मूव किया। तो यहाँ पर स्ट्रेंगल और स्टेडल में मोटा मोटी प्रॉफिट, थोड़ा सा लॉसेस से प्रॉफिट मिल गया होगा। मैं इसको भी दिखाऊंगा। लेकिन जहाँ बड़े बड़े मूव है, जैसे यहाँ देखिए 13 तारीख को मूव बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ देखिए गौर से देखिए 1 मार्च को बड़े मूव है, 13 मार्च को बड़े मूव है। तो इन बड़े मूव में ना हम फंस जाते हैं स्ट्रेंगल करके। तो वहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि रेंज बाउंड में भी कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे और बड़े मूव में कैसे स्ट्रेंगल को हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे या फिर स्ट्रेडल को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो मैं सभी सिनारियों में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, बैक टेस्टिंग करूँगा और मैं बड़े बड़े मूव से भी आपको बचने के तरीके बताऊंगा और कैसे हम लोग काम करेंगे। इसको हम लोग बिल्कुल लाइव एग्जांपल देखने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में बैक टेस्टिंग करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये स्ट्रेटजी काम करती है, कैसे हमारा ये बाइंग लेग जो प्राइस सेक्शन है वो कैसे हमें हेल्प करता है। तो चलिए हम लोग स्टॉक मार्केट में चलते हैं, वहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ है उस दिन जब हम लोग इस स्ट्रेडल स्ट्रेंगल को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले चलिए हम लोग स्टॉक मार्केट में आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग सिमुलेटर में चलते हैं, वहाँ पर हम लोग निफ्टी लगा लेते हैं। ये निफ्टी लगा हुआ है, निफ्टी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ हम लोग आपको जैसे दिखाया गया उधर में डेट में देखा है आपने कि 25 तारीख को मार्केट ज़्यादा कुछ नहीं 150 से 200 पॉइंट मूव किया। तो मैं पहले 25 तारीख में आपको दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट में जरा से मूव में भी हम लोग पोजीशन को कैसे बचा सकते हैं। मैं छोटा मूव, बड़ा मूव, रेंज बाउंड सभी में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। मैं 929 में पोजीशन क्रिएट करता हूँ और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेंगल में क्या करते हैं, स्ट्रेंगल में हम लोग ETM के कॉल और पुट को सेल करते हैं, राइट। तो हम लोग ETM के कॉल और पुट को यहाँ पर सेल कर देने वाले हैं, राइट। तो देखिए 22,350 ये हम लोग इसको सेल करेंगे, सिंपल एज दैट। 22,350 एकदम एट द मनी, कुछ भी नहीं करना है, कोई ब्रेन नहीं लगाना है। और उसके जो ब्रेक इवन है, कितने सारे ब्रेक इवन है, कहाँ पर ब्रेक इवन है, गौर से देखिए इसके ब्रेक इवन कहाँ पर है 22,450 और यहाँ पर 22,250। तो हम लोग 22,250 और 22,450 के हिज को बाई करने वाले हैं। तो पहले 22,250 के पुट को हम लोग बाई कर लेते हैं, ये हम लोगों ने बाई कर लिया। और फिर 22,450 का हम लोग हिज को बाई करने वाले हैं। हम यहाँ पर हम लोग इसको भी बाई कर लिया। अभी हम लोग मार्केट में इसको रन करेंगे और देखेंगे क्या कुछ हो रहा है। जैसे ही मार्केट में गौर से देखिए कि मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जो इसकी स्ट्रेटजी का जो पार्ट है, ये जो सेलिंग लेग है, गौर से देखिए, मैं इसको बीच में बता देता हूँ तब मैं इसको रन करूँगा। ये जो सेलिंग लेग है, गौर से देखिए, ये 20 रुपये के सेलिंग लेग का बाइंग लेग है, इसको मैंने बाई किया है। 20 रुपये का लेग है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो बाइंग लेग है ना, ये जो बाइंग लेग है हमारा, इस बाइंग लेग पर हमें फोकस करना है। अगर ये बाइंग लेग 20 का बाइंग लेग अगर 75% से लेकर 90% ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर 35 से 40 के बीच में आ जाए ना, ये 35 से 40 के बीच में आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। अदरवाइज हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलिए इसको हम लोग रन करते हैं और जब जब ये चेंजेज होगा हम लोग क्या करेंगे, ये 1 है तो इसको हम लोग कट करके 2 कर देंगे, या फिर इसको 1 है तो इसको हम लोग कट करके 2 कर देने वाले, बस कुछ भी नहीं, नथिंग, राइट। तो चलिए इसको हम लोग एक बार देखते हैं ये क्या कुछ इसमें हो रहा है। मैं इसको रन कर देता हूँ आप लोग के सामने में, ये देखिए रन कर देते हैं क्या कुछ हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार के। मैं इसको 15 मिनट के चार्ट में रन करता हूँ टिल द डे ऑफ एंड। देखिए मार्केट में एक और बात बता दूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर मार्केट में एक और बात बता दूँ मैं आपको कि जब आपको आपकी इस पोजीशन में, राइट, गौर से देखिएगा, आपकी इस पोजीशन में जब भी स्ट्रेडल स्ट्रेंगल हम बनाते हैं ना, जब भी इस पोजीशन में देखें, गौर से देखिए, यहाँ लॉस से सब कुछ चालू होगा। आपके M2M में लॉस हुआ, इट मीन्स कोई बड़ा स्पाइक, कोई बड़ा मूवमेंट आ रहा है जिसको आप लोगों ने नहीं पकड़ पाया चार्ट के थ्रू। चार्ट देखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये जैसे 20 का 37 हो गया, आपको लॉसेस भी आ रहा है, क्लियर। 20 का 37 हो गया, आपको लॉसेस भी आ रहा है। तो इमीडिएटली क्या करना है हमें, ये जो हिचेज है 22,450 के कॉल को हमें बाई करना है, राइट। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से हम 22,450 के ये जो लॉस दिखा रहा है, जैसे लॉस आएगा आपके पोर्टफोलियो में लॉस आएगा ना, लॉस जैसे ही आएगा ना, और यहाँ पर भी आप गौर से देखिए ये 20 का चीज़ 27 हो गया, राइट। 2 कंडीशन 37 हो गया है। तो ये 2 कंडीशन हमें अलाउ कर रहा है कि नहीं, अभी हमारा ये लेग को हमें कट करके इसको ऐड करना पड़ेगा, राइट। चलिए हम उसको ऐड कर देते हैं। तो 22,450 के कॉल में हम ऐड करेंगे पोजीशन को, 22,450 में हम लोग आ जाते हैं। ये देखिए 22,450 में आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग एक ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले एक लेग था, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे 2 लेग करने वाले हैं, क्योंकि हमें हिजेज को पहले बता दिया इसको 2 डबल करना है, तो हम लोग उसको डबल कर देंगे। अब फिर हम पोजीशन में बैठे रहेंगे। कब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमें वापस
ये जो 37 का प्राइस वापस उसी प्राइस पर ना आ जाए, हमें वेट करना है। ये इसका सबसे बड़ा टेक्निक है कि आपने जो पहले 20 रुपये में बाई किया था, अभी जाके हेजेज को फिर आपने 37 में बाई किया, अगर ये वापस 20 में नहीं आता है, आपको बैठे रहना है। ये आपका टेस्टेड साइड में सिर्फ और सिर्फ आपको एडजस्टमेंट करना है और कुछ भी नहीं करना है। और आपको टिल द डे एंड आपको बैठना है, वेट करना है। मार्केट जो 20 रुपये का 37 रुपये हो गया, इट मीन्स उसमें कोई बड़ा मूव आया है। तो जैसे ही बड़ा मूव आएगा, आपका इंडिकेशन है कि आपका बाइंग प्राइसेस ऑलमोस्ट 75 to 80%, 90% इंक्रीज होगा और आपको उसी का इंतजार करना। देखिए हम लोगों ने जैसे ही हेजेज को बाई किया, देखिए कितना हैंडसम प्रॉफिट है, 5000 तक का प्रॉफिट है। वुड बिलीव दैट 5000 का प्रॉफिट आ गया। तो ये होती है 3 है 3400 3500 का प्रॉफिट आ गया। तो आपका कैपिटल कितना लगा? सिर्फ 64,000। सिर्फ 64,000 में आपने लगभग 5-6 तक का गेन किया था, लगभग 8 से 10% आपको प्रॉफिट मिला था। तो ये इसके तरीके होते हैं। इस तरह से आप अपने रोज के ये में कर सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा कोई डेट देख लेते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। और दूसरा एक डेट हम लोगों ने देख रखा था वहाँ पर 19 तारीख को, राइट। मैं फिर से आपको दिखा दूँ। देखिए 19 तारीख में डेट में हम लोगों ने एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये 19 तारीख है। ये देखिए 19 तारीख के डेट में हम लोगों ने देखिए एक मूव आया था। गौर से देखिए यहाँ पर 19 तारीख के डेट में एक मूव आया है नीचे सुपर की तरफ। हमें नहीं पता था मॉर्निंग में क्या होने वाला है। मैं तो पीछे बैक डस्टर दिखा रहा हूँ, बट हमें कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तो हम लोग क्या करना है, एक पोजीशन क्रिएट करना है और पोजीशन क्रिएट करते ही हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग इसमें एडजस्टमेंट प्राइस एक्शन के थ्रू, ओनली फॉर प्राइस एक्शन। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग स्टेटस एंगल कुछ भी क्रिएट करते हैं तो क्या हमें पता नहीं मार्केट में क्या होने वाला है। बस हम इस उम्मीद पर रहते हैं कि मार्केट हमारा रेंज बाउंड प्ले कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलता मैं रेंज बाउंड की प्ले नहीं, मैं चाहूँगा कि मार्केट मूव आए, मुझे मार्केट लॉस दे, मुझे मार्केट लॉस दे। मैं मार्केट से लॉस लेना चाहता हूँ, मैं लॉस के साथ प्रॉफिट लूँगा। ऐसा नहीं लॉस होगा तो लॉस लेने वाला नहीं, मैं चाहता हूँ लॉस हो, यानी मार्केट में मूव पकड़ा जाए। तो चलिए हम लोग पहले इसको 19 तारीख में देखते हैं। ये 21,850 पर मार्केट था, उसको मैंने कॉल अप पुट को सेल कर दिया, राइट। उसके जो हेजेज है, जो उसके ब्रेक इवंस है, लगभग ब्रेक इवंस कितने हैं? 21,450 अब 22,200। तो 21,450 को हम लोग बाई कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर हेजेज को हम लोगों ने बाई कर लिया। अब 22,450, ये देखिए 22,450 के हेजेज को हम लोग, जो उसके ब्रेक इवन है उसको लोग सिंपल बात बाई करने वाले हैं। ये हम लोग इस ट्रायंगल में कर रहे हैं, हम लोग चाहे तो स्टेलर में भी कर सकते हैं। सब चीज़ों में ये लागू होता है। आराम से आप देखिए, ये हम लोगों ने इसको बना लिया है। ये देखिए हम लोगों ने इसको कर लिया है। तो ये हम लोगों ने बाई सेल कर दिया, हम लोगों ने बाई कर लिया है। 21,450 के पुट और 21,450 के कॉल। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमें क्या करना था, 21,450 के पुट को बाई करना था। हम लोगों ने 21,450 के पुट बाई किया और 22,200 कॉल को बाई करना था। मैं 22,200 कॉल को वापस बाई कर लेता हूँ एक बार के लिए फिर से। ये 22,200 कॉल को हम लोगों ने बाई कर लिया। अभी देखिए पोजीशन बन के रेडी हो गया। हम लोग इस पोजीशन को चाहे तो 5 लॉट से बाई कर सकते हैं, 10 लॉट, 5 लॉट से करेंगे तो 10-10 का ये होगा। तो इसको हम लोग 5-5 लॉट से भी करें तो भी कोई इशू नहीं है। 5 लॉट से करिए, ज़्यादा मार्जिन लगता नहीं। देखिए आपको दिखाता हूँ, मार्जिन ज़्यादा नहीं लगेगा, आपके मार्जिन ज़्यादा नहीं लगेंगे। मैं इसको 5-5 लॉट से भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए उसको 5 लॉट करके देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तभी कुछ जाके इसमें पीएफ चार्ट थोड़ा प्रॉफिट लॉस अच्छा रहेगा। 1-2 लॉट से करने से क्या होगा, देखिए आपको 3-3.5 लाख लग रहा है, ज़्यादा अमाउंट तो लग नहीं रहा है। इतना तो एक छोटा मोटा दुकान खोलने में आपको कैपिटल लगाना पड़ता है। एकदम सेफेस्ट है, आप इसको कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, छोटे से मूव आए थे, ठीक है। छोटे से मूव में भी हम लोग कैसे काम करने वाले हैं, टिल द डे ऑफ एंड हम लोग उसको टेस्ट करने वाले हैं। लॉजिक क्या है सभी को पता है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये जो बाइंग लेग है, ये जो बाइंग लेग है इस पर फोकस करना है, ये बाइंग लेग पर फोकस करना है। ये जैसे ही 75 to 80 से 90% हो जाएगा और यहाँ पर हमें लॉसेस होने वाले हैं। स्टार्टर लॉस से स्टार्ट होगा 500 से 600 800, जैसे 5 लॉट है तो यहाँ 1200-1500 लॉस होगा, 2000 लॉस होगा। उसी समय एट दैट टाइम हमें क्या करना है, हमें हेजेज को बाई करना है, राइट। देखिए अब गौर से देखिए, ये 63, जब तक रेंज बन रहा है कोई इशू नहीं है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ नहीं करना है। जब रेंज को तोड़ेगा तब जाके हमें कुछ करना है। देखिए जब भी रेंज को 49 68 हो रहा है 90 हो गया, अभी इसको हमको रोक देना है। 90 हो गया, हमें यहाँ पर स्टॉप करना है, राइट। 90 हो गया, 97 हो गया, देखिए इसको हम लोग स्टॉप करना है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 49 से 98 हो चुका है, यानी हमें 4000 लॉस हो चुका है, राइट। तभी हमको इतना दूर नहीं जाना था, हमें तो कम से कम 90 तक ही जाना था, बट ये 98 हो गया है तो हमें थोड़ा सा पीछे हमें एसएल लगा के काम करना है, राइट। हमें क्या करना है, एसएल लगा लेना है। हम लोग जैसे बाइंग में से लगाते हैं ना, उसी तरह हम लोग इसमें एसएल लगा लेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना, टेक्निक क्या है, हम लोग एसएल लगा लेंगे। तो चलिए इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। जब इसका प्राइस लगभग 96 हो रहा था, ये 97 हो गया जो भी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग हिजेज को, ये 5 लॉट था, इसको हम लोग 10 लॉट करने वाले, राइट। आप चाहे तो 1 लॉट से भी कर लेंगे, 2 लॉट से कर लेंगे। मैं आपको 5 लॉट दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ये पीएफ चार्ट बढ़िया देखने के लिए दिखा रहा हूँ। 22,200 के हम लोग कॉल को बाई करना है। कितने लॉट में, जब 5 लॉट का मैं
ब्रेक इवन था, तो अभी हम लोग क्या करना होगा, वहाँ पर हमें 10 लॉट करना होगा, राइट। इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 लॉट कर देंगे। फिर देखते हैं रन करके क्या कुछ हो रहा है। 4200 का लॉस चल रहा है। अभी देखिए इसको जैसे आप करेंगे ना, आपका ये प्राइस सेक्शन आपको दिखाएगा, आपका प्राइस सेक्शन को दिखाएगा कि नहीं आपको इसमें क्या कुछ हो सकता है। देखिए 2000 का प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि ये प्राइस सेक्शन जो आपका बाइंग लेग्स था ना, वो अब जब इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप ये पकड़ पाएंगे कि मार्केट में कोई बड़ा मूव आ गया। बड़ा मूव जैसे ही आएगा ना, हाँ एक और बात है, ये जो आपने 96 रुपीज़ में हमने बाई किया है, 63 इसका ओरिजिनल प्राइस था 49, अगर वापस से 49 के रेंज में आता ना 96, हमें क्या करना है, यहाँ से एग्जिट कर लेना है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो बाई किया थोड़ा सा लॉस हुआ, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, बस 1900 का लॉस हुआ, कोई इशू नहीं है। 1900 का लॉस कुछ नहीं है, 5 लॉट में 1900 का लॉस कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट डेट देख लेते हैं हम लोग क्या कुछ हुआ है। नेक्स्ट डे हम आ जाते हैं, कुछ और जैसे बड़ा मूव आया था, जैसे उसके बाद आप देखिए 13 तारीख को हम लोग चलते हैं जहाँ पर बड़े मूव आए थे। अब देख लेते हैं एक बार वहाँ पीछे चार्ट में कि क्या 13 तारीख को मूव था, हाँ था कि नहीं था, देख लेते हैं। ये देखिए 13 तारीख को गौर से देखिए, 13 तारीख में अच्छा खासा मूव आया था, उस दिन कैसा काम कर रहा है। तो हम लोग चलिए 13 तारीख में आ चुके हैं। अब लोग 13 तारीख में देखते हैं कि कैसा कुछ मूव हुआ। अभी 13 तारीख में हम लोग इसको चाहे स्ट्रेडल में कर लीजिए, स्टैंगल में कर लीजिए, सभी जगह ये काम करता है। 13 मार्च को हम लोग आ जाते हैं, 13 मार्च में हम लोग आ चुके हैं। 13 मार्च को हम लोग स्ट्रेटजी को क्रिएट करने वाले हैं। 13 मार्च में 14 मार्च की एक्सपायरी है, हम लोग एट द मनी के 22350 के कॉल पुट को हम लोग सेल करने वाला है। 22350 के कॉल पुट को हम लोग सेल कर दिया। उसका जो ब्रेक इवन है आप लोग देख लीजिए, यहाँ ब्रेक इवन दिख रहा है 22150 और 22550। तो 22150 के हम लोग पुट को बाई करेंगे और 22550 के कॉल को बाई करने वाले हैं। हम लोगों ने बाई कर लिया। अभी क्या है, इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने 5-5 लॉट में दिखा रहा था, मैं फिर से 5-5 लॉट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी क्या है, जैसे हम लोग बाई कर लेंगे ना, हमारा पोजीशन रेडी हो गया। हमारा इसमें आपको बाइंग में ना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सभी को पता है इसका सबसे बड़ा जो टेक्निक है, क्या है टेक्निक, कि हमें बाइंग में एसीएल, सभी को पता है एसीएल क्या होता है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर किसी को एसीएल नहीं पता है तो आप लोग एसीएल के विषय में जाकर वीडियो देख सकते हैं। एसीएल स्टॉप लॉस होता है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस हम लोग क्या लगाएंगे, ये 31 का स्टॉप लॉस कितना होगा, लगभग यहाँ पर आपको 55 से लेके 60 के बीच में इसका स्टॉप लॉस होगा। इस 23 का स्टॉप लॉस क्या होगा, लगभग यहाँ पर 40 रुपये से लेके आपको 45 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। ये 2 तरह के स्टॉप लॉस हम लोग लगा लेने वाले हैं कि जैसे ही ये 40 से 45 के बीच में जब भी आएगा, हमारा ये बाइंग लेग एक्टिव हो जाएगा और जो 5 लॉट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 10 लॉट में। सिंपल, ये 5 लॉट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 10 लॉट में और हमारा ये स्ट्रेटजी रन करता रहेगा। वापस हमें एग्जिट कब करना है, जैसे ये मान लिया कि 50 या 55 या 60 में हमारा ये चला जाता है, बाइंग हो जाता है, वापस अगर 31 आ जाता है तो हमें वहाँ पर थोड़े से लॉस बुक करके निकल जाना है, क्योंकि जो मूव होगा वो रिवर्स हो चुका है, यानी कि उसमें रिवर्स हो चुका है। तो हमें वहाँ पर एसएल हिट करना है और वापस आना है। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग रन करके देखते हैं ये क्या कुछ हो रहा है, तब हम लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे। देखिए मैं इसको 15 के चार्ट में रन कर दे रहा हूँ आपको बेटर क्लियरिटी के लिए टिल द डे ऑफ एंड। देखिए क्या कुछ हो रहा है, जैसे ही मार्केट में मूव आएगा आपका थोड़ा लॉस होगा और उसी कंडीशन में थोड़े लॉस के साथ ही आपको एडजस्ट करना है। देखिए जैसे आपको देखिए 23 रुपये 25 चल रहा है, 21 चल रहा है, प्राइस को गौर से देखते रहिए। इस प्राइस को आपको गौर से देखना है। देखिए 23.63 हो गया, हमें उतना दूर नहीं जाना था, हमें थोड़ा वेट करना था। देखिए उतना, अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे मार्केट में देखिए 23 रुपये वाला ना, 23 वाला 63 रुपये हो गया, हमको वेट नहीं करना, 23 के 63 नहीं करना था, 23 रुपये 31 हो गया। हमें क्या बताया था, पहले बताया था हमने कि जैसे मार्केट में आप देखेंगे कि ये 40 हो गया, 23 का 40 हो गया, इट मीन्स मार्केट ने कोई बड़ा मूव आया है। 23 से 40 हो गया तो हमें क्या करना है, मार्केट ने हमारा पहले ही बता दिया था कि 40 से 45 के रेंज में हमें बाई करना है। तो हमें क्या करना है, 5 लॉट को यहाँ से बंद डिजेबल कर देंगे। यहाँ पर हम लोग इसको 10 लॉट करने वाले हैं, यानी कि जो 22,150 का पुट है उसको हम लोग डबल करने वाले हैं। तो 22,150 के पुट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग करके यहाँ से जो 5 लॉट था अभी उसको हम लोग क्या करेंगे, 10 लॉट करने वाले हैं। तो हमने 10 लॉट कर दिया। अब फिर से इसको रन करके देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। देखिए इसमें ऐसे लगाना है, इसमें मैं आपको तो मैनुअल दिखा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा आपका। ऐसे लगा कर रखेंगे ना, बाइंग मैसेज ऐसे लगाएंगे तो ऑटोमेटिक बाई हो। देखिए मूव को हम लोगों ने पकड़ लिया है, मूव पकड़ा गया है और ये देखिए बड़े मूव आ रहे हैं तो हमें बड़े प्रॉफिट भी आ रहे हैं। तो आपको आपका कैपिटल के हिसाब से, आपके रिस्क रेशियो के हिसाब से आप जहाँ पर भी चाहे मूव कर ले। मैं तो यही कहूँगा कि 5% अगर मिल जाता है तो हमें मूव वहाँ से प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। अदरवाइज मैं तो आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, 5% के बाद कई बार मार्केट रिवर्स करता है ना, तो वहाँ कंडीशन में हमें थोड़ा लॉस भी हो जाते हैं। देखिए 5% हमें 8% तक मिला है, 9% तक मिल रहा है
तो क्या है ना कि इसमें हमारा जो एसएल लगा हुआ है, जो बाइंग में एसएल लगा हुआ है ना, बाइंग में आपको पता है ना, बाइंग में एसएल लगा कर रखा है हमने, जो मैंने 23 का 40 से 45 का एसएल लगा, 40 में बाई हो चुका है और हमें ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, राइट। ये देखिए आपको 3:29 हो चुका है, टाइम लैप्स हो चुका है। हम लोगों ने 31,900 रुपये का लगभग अपने कैपिटल पर हम लोगों ने 8.3% का कैपिटल अर्न किया। मैं आपको इसमें वीकली में दिखा दिया, स्ट्रैंगल में दिखा दिया। अभी मैं इसको आपको स्ट्रैडल में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि स्ट्रैडल में क्या ये काम करता है या नहीं काम करता। चलिए हम लोग स्ट्रैडल बना के देखते हैं कि ये क्या कैसे काम करता है। इसे स्ट्रैंगल में दिखा दिया। अभी मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रैंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। 13 तारीख में ही मैं स्ट्रैंगल बनाता हूँ। चलिए 13 तारीख में हम लोग स्ट्रैंगल बनाते हैं। 929 में क्या स्ट्रैंगल हो सकता है, हमें जहाँ पर ATM है वहाँ से हम लोग 50 पॉइंट दूर या 100 पॉइंट दूर हम लोग क्या करेंगे, हेजेस को बाई कर लेते हैं हम लोग। चलिए 100 पॉइंट दूर बाई कर लेते हैं, सेल करने वाले हैं। 100 पॉइंट दूर हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रैडल बनाने वाले हैं। यहाँ से 100 पॉइंट दूर हम लोगों ने एक स्ट्रैडल को बना दिया, राइट। अब स्ट्रैडल बनाने के बाद क्या हुआ, इसके जो हेजेस क्या है देखिए, 21,150 और 22,550। तो 21,150 को और हम लोगों ने 22,550, 21,150 22,150 को हम लोग बाई करेंगे। 22,150 के हेज को बाई करेंगे और वहाँ पर हम लोग 1 मिनट देखिए हेज क्या है, एक बार देख लेता हूँ। 22,550 और 22,150 और 22,550। 22,150 को हम लोग बाई करेंगे और 22,550 के हम लोग कॉल में भी बाई करेंगे। हेजेज बाई हो चुका है। अभी इसको हम लोग प्ले करने वाले 15 मिनट के चार्ट पर, राइट। चलिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर इसको प्ले कर देंगे। तो मैं इसमें भी आपको 10 लॉट में करके दिखा देता हूँ, 5 लॉट में करके दिखाता हूँ। तो क्या होगा, सब हम लोग 5 लॉट में कर रहे हैं तो बेटर समझ में आएगा। चलिए इसको 5-5 लॉट में लोग कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको हम लोग रन कर देते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। 15 मिनट के चार्ट में हम लोग रन कर देंगे। जैसे ही है आपको देखिए 23 रुपये वाला जैसे 40-42 के रेंज में आएगा, हम लोग वहाँ पर हेज को बाई करेंगे। जो हमारा ऐसे लगा हुआ बाइंग में सेल वो एक्टिव हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा बाई हो जाएगा। देखिए 23 का 46 हो चुका है, डबल हो गया है। हम लोग यहीं पर इसको बाई कर लेने वाले हैं, राइट। तो चलिए हम लोग इसको बाई कर लिया। 22,150 के पुट को हम लोग यहाँ पर बाई करने वाले हैं। जो 5 लॉट था उसको हम लोग 10 लॉट करने वाले हैं। 22,150 के पुट को हम लोग क्या करें, 5 लॉट से 10 लॉट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने इसको 5 लॉट से 10 लॉट कर दिया। अभी देखिए क्या इसमें कुछ चेंजेज आ रहा है। जैसे हम लोग बाई करेंगे ना, ये हमारा जो एसएल लगा हुआ ना बाइंग में सेल, ये बहुत कमाल की चीज़ है दोस्तों, आपको पता नहीं है। हम लोग मैनुअली जब बाइंग करने जाएंगे ना, हमें छूट जाएगा, मन करेगा नहीं, थोड़ा वेट करते। इस चक्कर में क्या होता है, कई बार हमें बड़े प्रॉफिट छूट जाते हैं और लॉस बुक करने पड़ते हैं। लेकिन जो मैनुअली आप एसएल लगाते हैं ना, बाइंग में एसएल दोनों तरफ में लगाना है आपको, कॉल या पुट दोनों तरफ में लगाना है। 75 से लेकर 90% के बाइंग को एसएल को लगाना है और वहाँ पर आपको वेट करना है कि आपका कोई भी एक बाइंग का एसएल हिट करे। जैसे वो हिट करेगा आपका पोजीशन ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। आप 1 लॉट से करते हैं तो 2 लॉट में बाइंग के हेज लगाएंगे, 5 लॉट करते हैं 10 लगाइए, 10 करते हैं 20 लगाइए। जो भी आपका रिस्क कैपिटल है, जो भी देखिए इसमें मार्जिन देखिए, इसमें जो कैपिटल लगा है वो भी ज़्यादा कैपिटल नहीं है, 3.1 लाख, लगभग 3 लाख 3.5 लाख के कैपिटल में आपको 12 से 13 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। देखिए तो डे वाइज करना था, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको डे वाइज करना था। 1 मिनट के लिए मैं इसको रोकता हूँ, डे वाइज करना था। ये हम लोग प्योर इंट्राडे है, इसमें कुछ भी आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, प्योर इंट्राडे है। मैं इसको पीछे ले चलता हूँ, ये प्योर इंट्राडे है, इसमें आपको कहीं से कुछ भी नहीं करना है, राइट। देखिए 3:14 में लगभग 37,000, कुछ भी डे ही आपको फिनिश करना है, इंट्राडे है। कोई भी आपको इसमें पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो देखिए आप लोगों ने स्ट्रैंगल देख लिया, फिर स्ट्रेडल देख लिया। अभी मैं आपको एक बार मंथली में दिखाया, वीकली में भी दिखा दिया। अभी मैं आपको फिर से एक बार वीकली में दिखा दिया, मंथली दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मंथली में कैसा काम किया था। ये तो आप लोग वीकली दिखा दिया, मंथली में भी देख लेते हैं हम लोग, मंथली में काम किया है या नहीं काम किया है। तो 28 मार्च का एक्सपायरी था, हम लोग 28 मार्च के एक्सपायरी में एक बार देख लेते हैं कि इसमें काम कैसे करता है। तो चलिए हम लोग ATM के कॉल पुट को सेल कर दिया हम लोगों ने, ATM के कॉल पुट को सेल कर दिया। जो इसके बाइंग हेजेज है, कहाँ पर बाइंग हेजेज है उसको हम लोग बाई कर लेंगे। देखिए बाइंग हेजेज को यहाँ से देख लेते हैं, 21,900 और 22,900, राइट। 21,900 और 22,900 हमारा ब्रेक इवन है। तो 21,900 और 22,900 को हम लोग बाई करने वाले हैं। तो चलिए 21,900 को हम लोगों ने यहाँ पे हेज को बाई कर लिया और उधर में 22,900 के हेज को हम लोग बाई करने वाले, राइट। 22,900 के हेज को हम लोग बाई कर लिया। अभी हेजेज को बाई करके हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 लॉट से कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि सब हम लोगों ने 5 लॉट किया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ये लास्ट है। देखिए इसमें क्या है ना, सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हम जो यहाँ पर बाइंग में हेजेज, जो ये 64 है, गौर से देखिए, ये जो 64 है, ये जो 64 है,
इस 64 को हम लोग क्या करें, ये LTP है, यहाँ पर प्राइस चलेगा 64। जैसे ही आपको यहाँ पर लगभग 100 प्लस आएगा ना, आप यहाँ पर 100 प्लस में यहाँ पर हेज लगा लेंगे। यहाँ पर 72 है, 72 का लगभग यहाँ पर आपको 120 से लेकर 125 जो 75 हो सकता है, 125 के रेंज में आपको प्राइस आते हैं। यहाँ पर आपको लगा देना है, आपको ऐसे लगा देना। बाइंग कैसल, बार बार मैं बताता हूँ, बाइंग में से लगाएंगे। बाइंग में से सभी को पता है, विदाउट एनी पोजीशन आप बाइंग में ऐसे लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा बाई करने के लिए आपने अगर 5 लॉट किया तो 10 लॉट के लिए बाइंग कैसे लगा लेंगे। ये 5 लॉट ऑटोमेटिक 5 लॉट और ऐड हो जाएगा वहाँ पर जाके, यानी 5 लॉट 10 लॉट हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं ये कैसा कुछ इसमें रिजल्ट आया था। चलिए इसको रन करके हम लोग कोशिश करते हैं देखने का। रन कर दिया हम लोगों ने, 15 के 4 पल रन करते हैं, इसको रन कर दिया हम लोगों ने। देखिए क्या कुछ हो रहा है, देखिए जैसे इसमें आपको बाइंग जो 64 है, अगर उसमें मोमेंटम आकर अगर 100 प्लस आएगा, हमें उसको वहाँ पर बाइंग को बढ़ाना है, राइट। ये मंथली में कर रहा हूँ, वीकली दिखा दिया आप लोगों को, स्टेडल दिखा दिया, स्टैंगल दिखा दिया। अभी मैं इसको मंथली में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंथली में कैसा कुछ इसका रिजल्ट आया था। देखिए 64-84 हो चुका है, यहाँ पर हमको एक्टिव हो जाना, 91 हो चुका है। वेरी गुड, 91 होते ही हमें यहाँ पर क्या करना है कि बाइंग, हमारा यहाँ पर लगभग 91 हो चुका है। अगर ये अब मैं थोड़ा और आगे ले जाऊँ, 100 के रेंज में ले जाके, जैसे ही 100 के रेंज में जाएगा हमें वहाँ पर उसको बाई करना है। 103 आ चुका है, सपोज करिए 103 में हमारा बाइंग इनेबल हो गया। हम लोग यहाँ पर 103 में इसको 5 लॉट को हम लोगों ने 10 लॉट कन्वर्ट कर दिया, 5 लॉट एक्स्ट्रा बाई कर लिया, यानी कि 21,900 के पुट को हम लोगों ने बाई किया है। अब 21,900 के पुट को यहाँ पर हम लोग बाई कर लेते हैं। जो 5 लॉट था उसको हम लोग अभी यहाँ पर 10 लॉट करने वाले, राइट। ये 10 लॉट हो चुका है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं ये कैसा कुछ टिल द डे ऑफ इंड इसका रिपोर्ट आया था। देखिए अब वापस क्या करना है, जो आप लोगों ने 110 में बाई किया, अगर वापस ये 64 के रेंज में आ जाता है ना, तो हम यहाँ से हमें एशियन लेके निकल जाना है। 2 से 2,500 रुपये का नुकसान होगा और कुछ नहीं। ये इसकी खासियत है, ये प्राइस सेक्शन है, ये बाइंग कैसल की क्वालिटी है कि अगर आपका बाइंग कैसल हिट करेगा तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। किसी भी स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल में आप चाहे वो वीकली हो चाहे वो मंथली हो, आप आराम से अपने पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही लो रिस्क में आप एक हाई प्रॉफिट की कल्पना कर सकते हैं। आप अपने स्ट्राइकर को 0 टू हीरो कर सकते हैं। देखिए 20,000 का प्रॉफिट चला, आपके कैपिटल लगभग 5%, 4 से 5% जैसे आ जाता है, आप आराम से एग्जिट कर सकते हैं। 4 से 5% आते हैं, आप एग्जिट कर लीजिए।